एक गांव में शिवा नाम का अंधा व्यक्ति रहा करता था। उसकी पत्नी रेशमा शिवा का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती थी। वह दिन रात शिवा को उसके अंधे होने पर ताने मारती रहती थी और शिवा को भूखा भी रखती थी। शिवा बेचारा गांव में कुछ घरों से रोटी मांगकर अपना पेट भर लिया करता था। एक दिन शिवा एक दुकान पर बैठा हुआ था। तभी गांव का एक बिगड़ैल युवक राहुल आकर शिवा से बोला, सुना है आजकल तुम्हारी पत्नी तुम्हें भोजन नहीं दे रही। शिवा गुस्सा होते हुए कहता है, कितनी बार कहा है राहुल, तुम अपने काम से काम रखा करो। राहुल कहता है, अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गए। शिवा कहता है, क्योंकि यह मेरे परिवार का निजी मामला है और तुम इसमें दखल ना दो तो ही ठीक है। अपने काम से काम रखो। राहुल कहता है, तो अपने घर के निजी मामले अपने घर में ही रखो ना। अपनी पत्नी को कुछ मर्यादा सिखाई या नहीं? फिर शिवा कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो राहुल? राहुल कहता है, यही कि तुम्हारी पत्नी का चक्कर गांव के मुखिया के पुत्र जिग्नेश के साथ चल रहा है। कल तो मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को हंसी मजाक करते हुए देखा था। जिग्नेश तो भाभी से ऐसे मजाक कर रहा था जैसे वह उसकी पत्नी हो। फिर शिवा कहता है, अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखो। तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम मेरी पत्नी के चरित्र पर आरोप लगा रहे हो। फिर राहुल कहता है, सारा गांव जानता है कि तुम्हारी पत्नी रेशमा चरित्रहीन है और तुम अंधे नकारा किसी काम के नहीं। वैसे एक बात बोलूं शिवा भैया, भाभी का इसमें कोई दोष नहीं है। तुम्हें तो चलने के लिए भी एक लकड़ी के सहारे की जरूरत होती है। भाभी ने तो तुमसे शादी करके तुम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारे लिए तो यही बहुत है कि तुम्हारी एक पत्नी है, वरना इस गांव में बहुत से ऐसे हट्टे कट्टे युवक भी हैं जो बेचारे कुआरे ही घूम रहे हैं। राहुल की बात सुनकर शिवा क्रोधित होकर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी रेशमा से बोला, यह मैं क्या सुन रहा हूँ रेशमा, तुम मुखिया के लड़के से हंसी मजाक करती हो, वो भी अश्लील तरीके से। फिर रेशमा कहती है, यह तुमसे किसने बोला? तो शिवा कहता है, राहुल ने, और सिर्फ राहुल ने ही नहीं, गांव के न जाने कितने लोगों से मैंने तुम्हारे बारे में घटिया बातें सुन चुका हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रेशमा। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम किसी की पत्नी हो। अगर ऐसी ही बात थी तो फिर तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मैं तो बचपन से अंधा हूँ, यह बात तुम जानती थी। फिर रेशमा कहती है, हाँ किया था, तुम्हारे जमीन जायदाद के लालच में किया था। पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारा नकारा पिता वसीयत में यह लिख कर गया है कि उसका अंधा पुत्र सिवा किसी भिखारी के नाम तो अपनी संपत्ति कर सकता है, पर उसकी पत्नी के नाम पर नहीं कर सकता और न ही उसे बेच सकता है। फिर शिवा कहता है, मेरे पिताजी के बारे में बुरा भला मत बोलो रेशमा। वो जानते थे कि मैं अंधा हूँ और लोग मेरा फायदा उठाएंगे। इसी वजह से वो इस तरह की वसीयत करके गए हैं। और वैसे भी मेरी संपत्ति का जितना भी किराया आता है वह सब तुम ही रखती हो रेशमा, और उसमें से मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देती। यहाँ तक कि तुम मुझे धोखा देती हो और मुझे पेट भर भोजन भी नहीं देती। गांव के दूसरे घरों से मुझे मांग मांग कर अपना पेट भरना पड़ता है। इसके बावजूद भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। रेशमा कहती है, अरे मैं इतनी ही बूढ़ी हूँ तो चले क्यों नहीं जाते यहाँ से। रेशमा की बात सुनकर शिवा बहुत भावुक हो गया। ठीक है रेशमा, मैं जाता हूँ और वापस लौट कर कभी नहीं आऊँगा। फिर रेशमा कहती है, हाँ हाँ जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। शिवा बेचारा रोता हुआ सड़क की ओर निकल गया और एक रोड पर जाकर बैठकर रोने लगा। तभी वहां पर गांव का व्यक्ति मीका, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, शिवा के पास आकर बोला, क्या हुआ शिवा भैया, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें घर से निकाल दिया जो तुम यहाँ उदास बैठे हो? फिर शिवा कहता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ मीका भैया, भगवान ने मुझे जीवन ही क्यों दिया, और अगर दिया तो मुझे अंधा क्यों बना दिया? फिर मीका कहता है, अरे शिवा भैया तुम तो रो रहे हो,
तुम्हारी आँखों पर तो मैंने गौर ही नहीं किया। फिर शिवा कहता है, मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता हूँ, फिर भी मेरी पत्नी मुझे घास तक नहीं डालती। फिर मीका बोलता है, यह दुनिया ऐसी ही है शिवा भैया। अगर तुम्हारी आंखें सही होती ना, तो शायद तुम्हारी पत्नी ऐसा नहीं करती। अब तुम घर जाओ, रात ज्यादा हो गई है, मुझे भी ट्रक लेकर निकलना है। तो शिवा कहता है, मीका भैया मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो मीका कहता है, शिवा भैया मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे गाड़ी का माल लेकर दिल्ली निकलना है, और दिल्ली यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, तुम थक जाओगे। तो शिवा कहता है, नहीं मीका भैया, मैं कुछ महीने अपने गांव और अपने घर से दूर रहना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे भी अपने साथ ले चलो, या फिर तुम भी मुझे इस गांव के लोगों की तरह बोझ ही समझते हो। फिर मीका कहता है, कैसी बातें करते हो शिवा भैया, भला मैंने तुम्हें कभी बोझ समझा है क्या? अरे मेरी पत्नी जब भी रात का भोजन बनाती है ना, तो लल्ला से बोलती है कि जाकर शिवा भैया को बुला ला, उनकी पसंद का भोजन बना है, अब चलो मेरे साथ। मीका एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। शिवा मीका के साथ ट्रक में बैठ गया। आधी रात तक ट्रक चलता रहा। अचानक ट्रक के चारों टायर में ब्लास्ट हुआ। तभी शिवा बोला, क्या हुआ मीका भैया? तो मीका कहता है, पता नहीं क्या हुआ, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। इतना कहकर मीका ट्रक से उतर गया और शिवा भी। फिर मीका कहता है, यह तो ट्रक के चारों टायर बुरी तरह से फट गए हैं, और यहाँ से आसपास में ट्रक भी बहुत कम गुजरते हैं, हम तो बुरी तरह से फंस गए। शिवा घबराते हुए बोला, अब क्या होगा मीका भैया? तो मीका बोला, सोचने दो शिवा भैया, कोई ना कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों इस जगह पर भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। तभी मीका की नजर नजदीक खड़े एक ट्रक पर पड़ी। ट्रक को देखकर मीका बुरी तरह से हैरत में पड़ गया। वह ट्रक रात के अंधेरे में पूरी तरह से जगमगा रहा था। मीका दौड़ता हुआ उस ट्रक के पास पहुंच गया। ट्रक को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह ट्रक पूरा मिट्टी का बना हुआ था। मीका शिवा की ओर देखकर बोला, शिवा भाई मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। इस तरह का ट्रक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मिट्टी का ट्रक ऐसे बना हुआ है मानो जैसे कि पूरा का पूरा असली हो। फिर शिवा कहता है, ध्यान से देखो मीका भैया, हो सकता है इसका मालिक भी इसी में मौजूद हो। तो मीका कहता है, पागल हो गए हो क्या शिवा भैया, कोई नहीं है यहाँ पर। तो शिवा कहता है, तो फिर ट्रक को स्टार्ट करके देखो, हमें तो सिर्फ इस वीरान जगह से बाहर निकलना है। शिवा की बात मीका को जच गई। मीका ने शिवा को ट्रक के अंदर बिठा दिया। उसने जैसे ही चाबी घुमाई, ट्रक स्टार्ट हो गया। फिर मीका बोला, कमाल है, अजीब बात है, मिट्टी का ट्रक स्टार्ट कैसे हो सकता है? मीका ने गैर डाला ही था, तभी एक बड़ा सा घेरा जो दूर से एक काली सुरंग की तरह मालूम होता था, मीका के सामने बन गया, और वह ट्रक अपनी पूर्ण रफ्तार से उस काली सुरंग में समा गया। उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। मीका चीखते हुए शिवा से बोला, शिवा भैया तुम ठीक तो हो? यहाँ पर तो सब अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो डर लग रहा है। फिर शिवा कहता है, अरे मीका भैया, मेरे जीवन में तो पिछले 20 सालों से अंधेरा ही अंधेरा है। फिर मीका अपने आप से कहता है, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ, शिवा भैया तो बेचारे स्वयं अंधे हैं। तभी मीका को सामने सूरज उगता हुआ नजर आया, और देखते ही देखते वह ट्रक एक रोड पर जाकर खड़ा हो गया। मीका शिवा को लेकर उस ट्रक से बाहर निकल आ गया और हैरत से चारों ओर देखने लगा। उसने देखा सूरज सर पर था। तभी शिवा बोला, क्या हम दिल्ली पहुंच गए? फिर मीका बोला, दिल्ली नहीं शिवा भैया, हम तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए, समझ में नहीं आ रहा।
अभी कुछ चंद सेकंड पहले तो इस ट्रक में बैठे हुए थे। अचानक से इतनी जल्दी दोपहर कैसे हो गई? और यह कौन सा गांव है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लगता है हमने इस ट्रक में बैठकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे तो बेहतर हम उस सुनसान वीरानी जगह में ही थे। इतना कहकर मीका ने क्रोधित होकर एक घुसा उस ट्रक पर मार दिया। मीका का गुस्सा उस ट्रक पर पड़ते ही उस मिट्टी के ट्रक से धूल उड़ने लगी। मगर जैसे ही वह धूल के कण शिवा की आंखों में पड़े, शिवा को सब कुछ दिखाई देने लगा। फिर शिवा कहता है, मुझे अब दिखाई दे रहा है मीका भैया, तुम तो काफी लंबे और चौड़े हो। फिर मीका खुशी से बोला, क्या मजाक कर रहे हो शिवा? फिर मीका कहता है, अरे वाह, तुम्हें तो सब दिखाई दे रहा है शिवा। तभी शिवा उस जगह को बहुत गौर से देखने लगा। अचानक उसके दिमाग में तेज धमाका हुआ और वह दौड़ता हुआ खेतों की ओर भागने लगा। मीका भी शिवा के पीछे खेतों की तरफ भागने लगा। तभी शिवा की नजर एक बच्चे पर पड़ी जो कि कुछ बच्चों के साथ झूला झूल रहा था और बच्चों से जिद कर रहा था कि वह झूला बहुत तेज झुलाए। शिवा यह दृश्य विस्मय भरी नजरों से देखते हुए मीका से बोला, मीका भैया तुम्हें पता है कि यह बच्चा कौन है? तो मीका बोला, मुझे क्या पता कि यह कौन है? तो शिवा कहता है, इस बच्चे को गौर से देखो मीका भैया, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यह बच्चा कौन है। और सामने उस बच्चे को भी देखो। शिवा के कहने पर मीका उन बच्चों को गौर से देखने लगा। वह हैरत से मुंह फाड़ता हुआ शिवा की ओर देखकर बोला, यह तो तुम हो शिवा भैया, और तुम्हारे बगल में जो बच्चा खड़ा है वह तो हमारे गांव का मोनू है। अब मीका ने चारों तरफ गौर से देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर दूर बसे एक गांव पर पड़ी। मीका चीखता हुआ बोला, यह तो हमारा ही गांव है। लगता है हम समय के पीछे पहुंच गए हैं। तभी शिवा ने देखा कि उसके बचपन वाला रूप जो कि झूले में बैठा तेज तेज झूला झूल रहा था। शिवा दौड़ता हुआ अपने बचपन के पास जाकर बोला, घर चलो बेटा। फिर वह लड़का बोलता है, कौन हो तुम? तो शिवा कहता है, मैं तुम ही हूँ। तो लड़का कहता है, मैं तुम ही हूँ से क्या मतलब है आपका? फिर शिवा बोला, यह मतलब तो तुम अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन बड़े होने के साथ साथ तुम्हें समझ आ जाएगा। कुछ देर बाद तुम इस झूले से गिर जाओगे और तुम्हारा सर उस पेड़ से टकरा जाएगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे और तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम मेरा ही बचपन हो। मैं समय के पीछे आ गया हूँ। शिवा बचपन में भी बहुत भोला था। शिवा की बात सुनकर शिवा का बचपन का रूप चुपचाप झूले से उतर गया और अपने सभी दोस्तों को लेकर अपने घर की ओर चला गया। फिर मीका कहता है, इसका मतलब शिवा भैया तुम इसी जगह इसी स्थान पर अंधे हुए थे? फिर शिवा कहता है, हाँ, मुझे बचपन में बहुत तेज झूला झूलने की आदत थी और एक दिन में गिर पड़ा और मेरा सर उस पेड़ से टकरा गया और फिर मैं अंधा हो गया। तभी धरती से कुछ रंग बिरंगे किरणें निकलने लगी और शिवा और मीका का शरीर उन किरणों में समा गया और वह दोनों सीधे उसी मिट्टी के ट्रक में जा पहुंचे और मिट्टी का ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। जैसे ही वह ट्रक स्टार्ट हुआ, सामने वही काली सुरंग बन गई। मिट्टी का ट्रक उसी काली सुरंग में जाकर समा गया। कुछ ही देर में शिवा और मीका उसी स्थान पर खड़े थे जहां उन्हें वह ट्रक मिला था। शिवा और मीका तुरंत उस ट्रक से बाहर निकल आए। शिवा को अब सब कुछ साफ साफ दिखने लगा था। फिर मीका कहता है, लगता है तुमने वक्त को बदल दिया, लेकिन यह जादुई ट्रक यहाँ पर आया कैसे? तो शिवा कहता है, नहीं मीका, वक्त को बदलने की ताकत इंसान के हाथ में नहीं है। सच तो यह है कि ईश्वर को मुझ पर तरस आ गया और उसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया।
ईश्वर ने मुझे 20 साल पहले ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां मैं अंधा हुआ था। तभी उस ट्रक के अंदर से एक आवाज आई, मैं एक जादुई ट्रक हूँ, टाइम टेबल वाला ट्रक। जो भी मेरे ट्रक के अंदर बैठता है, वह अपने बचपन के काल में पहुंच जाता है और वह भूतकाल और भविष्य में कहीं भी पहुंच सकता है। फिर शिवा उस ट्रक से पूछता है, अगर मुझे किसी और के बचपन में जाना हो और उसके भविष्य को बदलना हो तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो वह जादुई ट्रक कहता है, नहीं, बदलाव हमेशा अच्छे नहीं होते। सिवा मैं सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के भूतकाल में जा सकता हूँ जिनके लिए बदलाव भविष्य में बेहतर होते हैं। अगर तुम्हें किसी भी व्यक्ति की मदद करनी हो तो रात के अंधेरे में इसी जगह पर आ जाना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। शिवा और मीका अपने घर वापस आ गए। शिवा की आंखों में रोशनी देखकर उसकी पत्नी रेशमा हैरत से बोली, अरे आपकी तो आंखों की रोशनी वापस आ गई। पता है आपको, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। फिर शिवा बोला, मुझे पता है रेशमा कि तुमने मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वैसे अभी तुम कहाँ से आ रही हो? रात भर आपका बाहर इंतजार कर रही, वहीं से आ रही हूँ। तभी शिवा ने एक जोरदार थप्पड़ अपनी पत्नी के गाल पर जड़ दिया और बोला, निकल जाओ रेशमा यहाँ से, तलाक के नोटिस तुम्हारे घर तक पहुँच जाएंगे। मुझे तुम्हारे जैसी चरित्रहीन पत्नी के साथ और समय व्यतीत नहीं करना। तुम चरित्रहीन होने के साथ साथ एक लालची औरत भी हो। तुम रात भर मुखिया के लड़के के साथ रही हो। मुझे यह बात किसी और ने नहीं बल्कि मुखिया ने ही बताई है, क्योंकि वह भी अपने लड़के के चरित्र से बहुत ज्यादा परेशान है। रेशमा हाथ जोड़ती रही मगर शिवा ने अब उसकी एक भी बात नहीं सुनी। शिवा ने एक दूसरा विवाह कर लिया। आज भी वह उस मिट्टी के टाइम टेबल ट्रक में जाकर दूसरे लोगों के भूतकाल और भविष्यकाल की मदद करते रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।